नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज। दोस्तों, आज हम इस समय मैपुरा घाट पर उपस्थित हैं और यहाँ पर बिजवा सारंग में जो पुल बन रहा है उसके बारे में हम कुछ ज़रूरी सूचना देना चाहते हैं और जिस तरह से पुल का निर्माण हो रहा है उसकी प्रक्रिया को भी समझेंगे और जानेंगे कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा। इससे आसपास के गाँव में कितनी सुविधाएँ और बच्चों के लिए स्कूल का आवागमन कितना सुलभ हो जाएगा, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कितनी लागत में पुल बन रहा है और इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है। मैं इस वक्त गोमती नदी के किनारे पर उपस्थित हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पुल अभी निर्माण हो रहा है इसका, तो इसी पर चर्चा करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने योग्य हैं। बाबा, कितना दिन से ये पुल बना था भाई? अच्छा, 5 साल से ज़्यादा हो गया। पुल बनावा वाला पुल बनावत हो, बजट ना पावत हो, ऐसे नाते जो नहीं कि यहाँ पर रुकल रहल है, फिर आवल है बजट से बनावत हुआ। अच्छा, बजट का समस्या चल रहा है। हाँ, काफी दिन से काम रुकल है। हाँ, काफी दिन से। तो आप तो यही ऊपर गांव में रहे वाला हूँ। हाँ, हाँ, यहाँ ठेकेदार मिल जाएंगे ना समय? हाँ, ठेकेदार ऊपर हुई है कोटरवा पर। इस वक्त हम लोग पुल के करीब आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि उधर से कुछ हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और इस साइड भी आप देख रहे हैं कि आधा अधूरा हिस्सा बन चुका है। तो इसकी प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है। यहाँ के लोगों से पूछने के बाद पता चला कि ये जो पास हुआ था पुल, ये लगभग 2018 में पास हुआ था और अभी तक इसका निर्माण हो रहा है। इसमें बीच बीच में कुछ असुविधाएं भी हुई हैं, जैसे कि कहने को आया ये है कि बजट पास नहीं हो रहा था या बजट की कमी हो गई थी। इसी की वजह से ये अभी तक पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है। तो चलते हैं और यहाँ के लोगों से और जो कर्मचारी हैं और ठेकेदार साहब से मुलाकात हो जाती है तो उनसे पूछेंगे कि अभी ये पुल कब तक तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं उस साइड भी आधा अधूरा पुल बना हुआ है, अभी इस साइड भी बन रहा है, तो काम जारी है। इस वक्त हम बिजवा सारंग के क्षेत्र में आ चुके हैं जहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है और ये भैया लोग हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो इनसे थोड़ी सी बेसिक जानकारी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो कर्मचारी लोगों से जानते हैं कि पुल के बनने की प्रक्रिया क्या है और ये किस तरह से बन रहा है और इसका काम इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। ये पुल कब पास हुआ था? ये ब्रिज जो है 19 में पास हुआ था, 2019 में। और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट था? ये तो हमें नहीं मालूम इसके बारे में जो है बहरहाल, लेकिन अभी पैसे धन के अभाव कारण काम अभी बंद चल रहा है, विलम्ब हो गया है काफी। कितना पैसा इसके लिए आवंटित हुआ था? इसके लिए हम लोग को नहीं मालूम, इसके बारे में उचित अधिकारी बता सकते हैं आपको। लंबा देखा जाए तो लोग कहते हैं कि लगभग 52 से 54 करोड़ रुपए पास हुए हैं। जो भी चार्ट में लिखा होगा यहाँ पर भाई इस पुल के निर्माण की प्रक्रिया लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि काम जारी है और कर्मचारी जो है वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो उनसे कुछ ठोस सूचना उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि उन्हें कुछ खास जानकारी है नहीं इसके विषय में, जैसे कि इसका बजट कितना था और सिर्फ वो यही बता पाए हैं कि काम इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि उस टाइम पैसा नहीं था, बजट नहीं था। हालांकि आप सभी को पता है कि बजट का जो चोचला है वो नेताओं पर सूट करता है, क्योंकि नेताओं के लिए जब रैलियां करनी होती हैं, चुनाव करना होता है तो उनके लिए बजट हो जाता है, लेकिन जब ऐसे किसी विकास के काम के लिए बजट बनाना पड़ता है तो उनके बजट नहीं हो पाते, बजट शॉर्टेज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम बिजवा सारंग के क्षेत्र में हैं। बिजवा सारंग जौनपुर जिले के मुफ्तीगंज ब्लॉक खंड के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। अभी पुल पूरी तरह से निर्माण नहीं हो पाया है, तो इसके लिए 5 साल का पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको जारी किया गया था। उसके बाद कहा गया कि बजट नहीं है इसलिए इसका काम रोक दिया गया, लेकिन अभी काम फिर से शुरू है, लेकिन जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है क्योंकि वर्कर भी कम ही नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखने को ये मिल रही है कि किसी वर्कर के पास किसी तरह की सेफ्टी की सुविधा नहीं है। मैं परसों के दिन आया था यहाँ पर,
क्योंकि उस टाइम मैंने माइक नहीं ले रखी थी और ना ही तो कैमरा लेकर आया था, बस सिर्फ ऐसे ही मुआयना करने आया था कि ताकि मुझे पता चले कि असलियत वाकई में है क्या। क्योंकि कैमरे के सामने लोग अक्सर झूठ ही बोलते हैं या ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो उनके लिए प्रॉब्लम ना खड़ी कर दे। इसलिए मैं आया था इन चीज़ों को जानने के लिए और देखने के लिए कि किस तरह से स्थिति है। मैंने देखा कि वहाँ पर आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पर कुछ वर्कर काम कर रहे थे। यहाँ पर गांव के युवक हैं, क्या नाम है आपका? विशाल नागर। विशाल नागर हमारे साथ हैं। तो आपका भी खेत इसके अधीन आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो क्या प्रक्रिया है, कुछ मुआवजा मिला अभी तक? अभी तक नहीं मिला, खेत के कागज जमा हुआ है। खेत का कागज जमा हो गया, अभी तक मिला नहीं। अच्छा, आप लोगों के लिए, आपका गांव करीब में है तो इससे क्या सुविधाएं हो सकती हैं पुल बनने के बाद? यही सब लोग आ जाएंगे, कुल सुविधा होगी। आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। आप कहाँ पढ़ते हैं? सीताराम इंटर कॉलेज, हनुमाडी मुफ्तीगंज जौनपुर, कौथे क्लास में? 12 में। तो इसके बाद आप BA BCom या आगे की डिग्री लेने के लिए आप शहर की तरफ जाएंगे हाँ, जौनपुर। और ये शहर को ही सीधा सीधा जोड़ेगा, जौनपुर। क्योंकि गोमती नदी के उस पार कौन सा क्षेत्र है? नवाबाद है। उसके बाद लगभग जौनपुर का ही क्षेत्र आ जाता है। तो ये सीधा सीधा जौनपुर के क्षेत्र को जोड़ देगा। आप यूँ समझ लीजिए कि आप मुफ्तीगंज रामपुर क्षेत्र से कनेक्ट होते हैं तो वहाँ से बिजवा सारंग से आप इस पुल पर आएंगे। इस पुल के बाद नवाबाद और नवाबाद के उस साइड कबूलपुर और जौनपुर वाले क्षेत्र में आप पहुँच जाएंगे आसानी से। तो ये इस गांव के और आसपास के गांवों के लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा और ऐसे में जो आसपास के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी कि वो पढ़ने के लिए शहर की तरफ आसानी से और जल्द से जल्द जा सकेंगे। तो मैं इसी काम की बात कर रहा था। यहाँ पर जैसे छड़ लग रहा है और पतरा जैसी चीज़ें हैं, सारी काम हो रहा है। तो मैं परसों आया था, वहाँ पर वर्कर सारे काम कर रहे थे, कई वर्कर थे वहाँ पर काम कर रहे थे, लेकिन ना तो उनके पास कोई हेलमेट था और ना ही तो जो जैकेट होती है वो थी और ना ही तो कोई सेफ्टी बेल्ट था। जिस तरह से लापरवाहियाँ हो रही हैं उस पर भी ध्यान देना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मजदूर जब काम करते हैं तो उसी से उनका परिवार चलता है। ऐसे में मजदूरों की जो सारी चीज़ें हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और जिस विभाग द्वारा यह निर्माण हो रहा है मैं चाहूँगा कि वो इस पर विशेष ध्यान दे अपने मजदूरों की सेफ्टी के लिए। ये है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन है। सचिन का नाम है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं। कुछ पुल के बारे में पता है, क्या प्रक्रिया चल रही है, कितने बजट है इसका पुल का? पुल का बजट है 53 करोड़ पैसा इसका पास हुआ है। बाकी ये 5 साल हो चुका है, अभी पुल आधा भी नहीं हुआ है कंप्लीट। और इसमें इसका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था? इसका कॉन्ट्रैक्ट था 2 या 2.5 साल का था। 2 या 2.5 साल का था और 5 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और आगे भी लगता नहीं है कि 3-4 साल तक कंप्लीट हो सकता है। अभी तो 3-4 ही साल लगेगा कंप्लीट होने में। काम की प्रक्रिया काफ़ी स्लो चल रही है लेकिन टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि स्किल इंडिया जिसे कहते हैं, स्किल इंडिया या फिर डेवलपमेंट इंडिया या स्मार्ट सिटी, ऐसी कोई चीज़ भारत में तो नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस पुल को 2-2.5 साल या 3 साल में बन के तैयार हो जाना चाहिए था उसको आज 5 साल से ज़्यादा का वक्त लग चुका है और अभी तक ये आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कर्मचारी भाई लोग हैं और अपने काम में व्यस्त हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन तो जिस तरह से ढिंढोरा पीटा जाता है कि स्किल इंडिया या इंडिया को स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा, स्मार्ट देश बना दिया जाएगा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई स्मार्ट तरीके से इस पर कोई काम चल रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि पुल आधा निर्माण भी नहीं हुआ है और आगे भी लगता है कि 3 से 4 साल का वक्त लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि इस पुल को शुरू होने में अभी काफ़ी प्रक्रिया बाकी है। आप इधर से देख सकते हैं कि यहाँ से कनेक्ट करके ये बिजवा सारंग को पास करके रामपुर के रोड पे जाके मिलने वाला है और उस साइड से नवाबाद से होते हुए जौनपुर वाले क्षेत्र को जाके कनेक्ट करेगा। इस पूरे पुल की प्रक्रिया अभी 5.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इतना निर्माण हुआ है। आप लोग यहीं से हैं? नहीं, हम लोग गाँव वाले, मतलब गांव से हैं। तो इस पुल के बनने के बाद आप लोगों को क्या सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? सुविधा तो मतलब आवागमन सबके लिए, हम लोगों के लिए और बाहर वालों के लिए, सबके लिए सुविधा हो जाएगी। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, उन्होंने बताया कि 2.5 साल या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इतना वक्त लग रहा है, इससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है? अब प्रॉब्लम भाई हम लोग क्या हो गया, पुल वाले बनवा रहे हैं,
कभी कभी बोलते हैं पैसा नहीं आ रहा, पैसे की समस्या ज्यादा है कि पैसा नहीं आ रहा है। पैसा की समस्या तो ये तो नेताओं का चोचला है, क्योंकि जब रैलियां करनी होती हैं तो उनके पास बहुत सारे बजट आ जाते हैं, रैलियां कर दो, चुनाव करवा दो, लेकिन जब विकास की बात होती है या ऐसे किसी निर्माण की बात होती है तो साफ बात है कि बजट नहीं है उनके पास। ये तो रह गई बहानेबाजी की बातें। और कोई ऐसी चीज जिससे कि पुल जिन जिन लोगों के खेतों तक जा रहा है उससे कोई मुआवजा प्राप्त हुआ आप लोगों को? मुआवजा तो प्राप्त कुछ नहीं हुआ है। क्या हुआ? मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी खेत का सबका खतौनी नंबर, नाम, आधार कार्ड का सबका गया है, लेकिन अभी किसी का मुआवजा या किसी का तहसील में जाके लिखना पड़ना, किसी का कुछ नहीं हुआ है। अभी क्लेम हो चुका है लेकिन अभी तक किसी को मुआवजा हासिल नहीं हुआ है, तो इसकी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी काफी दिनों तक। तो इस पर हम नजर बनाए रखेंगे और देखते हैं कि क्या आगे की प्रक्रिया हो रही है। तो आप यहाँ के कर्मचारी हैं ना, काम कर रहे हैं आप? मैं परसों आया था, ऐसे ही रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं आया था, मैं देखना चाहता था कि क्या चीजें हो रही हैं। आप शायद वहीं पे छड़ काट रहे थे, वहाँ पे बैठ के, वो बड़ी वाली मशीन के पास। पता नहीं। हाँ, शायद आप काट रहे थे, मैंने देखा। तो आपके पास कोई सुविधा नहीं थी, जैसे कि आपके हाथ में ग्लव्स भी नहीं था या कुछ ऐसी चीजें जिससे कि आपको कोई चोट वगैरह लग जाए तो क्या हो सकता है? क्या आपके पास कोई करोड़ों का बीमा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, ये बीमा सीमा कुछ नहीं है। काम है, काम फंस गया तो आदमी होता है कि कर लो जल्दी से। लेकिन तो सुरक्षा भी तो कोई चीज होती है, आपकी सुरक्षा तो जरूरी है। सही बात है, सुरक्षा तो जरूरी है ही। बिना भाई सुरक्षा का काम करना ठीक नहीं है। देखिए, आप सुरक्षा पर ध्यान दीजिए। और मैंने कल अब आप देख रहे हैं, खींच रहे हैं मशीन, अपन खींच ही रहे हैं। भाई मशीन बिगड़ गई, पानी आ जाएगा, डूब जाएगी, हमारे विभाग का नुकसान होगा। तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से काम करें। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं और आपको किस तरह का ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आपके उच्च अधिकारी हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी मजदूर हैं उनकी सुरक्षा उनकी प्रमुख जिम्मेदारी बनती है। मैंने परसों जब आया था तो मैंने बताया आपको कि वहाँ पर देख रहा था कि कुछ लोग छड़ की कटाई और वहाँ पर बांध रहे थे, वहाँ पर भी कोई सुरक्षा का साधन नहीं था। तो चलिए कुछ चीजें और भी जानते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पार जाने की सुविधा होगी तो हम उस पार भी चलेंगे और ये सारी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं कार्तिक कुमार, मेरे साथ कैमरामैन सुमित कुमार। धन्यवाद। हम लोग इस गोमती नदी को पार करके नवाबाद में चल रहे हैं। आधा अधूरा वहाँ पर पुल बन रहा है दोनों साइड से, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे। हम नदी पार करके इस वक्त नवाबाद में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काम की प्रक्रिया बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। कुछ वर्कर उस साइड काम कर रहे हैं और बाकी यहाँ पर कोई काम अभी तक चल नहीं रहा है। तो आप सभी को पता है कि जब ऐसे ही विलम्ब होते हैं तो बजट की शॉर्टेज बताकर ऐसे कई बड़े बड़े घोटाले किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जल्दी में ही बिहार में 3 बहुत बड़े पुल ध्वस्त हुए हैं। वो कुछ निर्माण होने के बाद गिरे हैं, जिसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। कुछ ऐसे छोटे पुल थे जो लगभग 2 करोड़ में था और एक 12 करोड़ में। ये अररिया, मोतिहारी और सिवान जैसे क्षेत्र में इन पुलों का निर्माण हुआ था और वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं या गिर गए हैं।
ऐसे में कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हम इससे कुछ ना कुछ सीख तो ले ही सकते हैं कि किस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। यदि आप काम में जितना ज़्यादा विलम्ब करेंगे, इससे टालते जाएंगे, तो आपका बजट शॉर्टेज बताकर बहाना मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे में अभी तक किसी तरह की इस पर कोई प्रक्रिया, जांच या कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है कि इतना विलम्ब क्यों हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि नेताओं के लिए बस यही एक शब्द होता है कि अभी बजट नहीं है, बाकी उनके लिए सारे काम चलते रहेंगे, लेकिन जब आपके विकास की बात होगी तो उनके पास कोई बजट नहीं रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी ही चीज़ों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे और हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि हम जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। लोग नाव में बैठ चुके हैं और अभी बीजी भी हम लोगों को उस पार लेकर चलेंगे। तो बीजी भी आपके जीवन यापन का क्या स्रोत है? कैसे कोई कमाई वमाई वगैरह कैसे चलता है जीवन आपका? बस भैया यही नाव का ही जीवन गुजर हो रहा है। और मतलब नाव का ही सहारा है, लोगों को आप इस पार से उस पार करवाते हैं। हाँ, बस यही सहारा है। तो सरकार द्वारा आपको कोई सुविधा उपलब्ध हुई है कि नहीं अभी तक? सरकार द्वारा भैया पेंशन मिल जाती है और लाल राशन कार्ड है, उसी से अपना चल रहा है नमक रोटी। और मैं आपको बता दूं कि गोमती नदी जो सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। आप सभी को पता है कि यह पीलीभीत के गौमुख ताल से निकलती है और लखीमपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, उसके बाद जौनपुर, ऐसे बड़े शहरों से होते हुए ये गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में जाकर गंगा नदी में जाकर विसर्जित हो जाती है। वहाँ पर मिलके यह तिरमोहानी जैसे क्षेत्र का निर्माण करती है। आप सभी को बता दूं कि सांस्कृतिक रूप से इसकी बहुत मान्यता है, लोग गोमती माँ के नाम से इसे जानते हैं। और यहाँ पे सुल्तानपुर में एक ऐसा क्षेत्र है, कहा जाता है कि जहाँ पे रामायण का उल्लेख किया गया था और जब श्री राम द्वारा रावण का वध करने के बाद यहाँ पर आए थे सुल्तानपुर में, तो वहीं पर अपने गुरु के आदेश को प्राप्त करके उन्होंने गोमती नदी में स्नान किया था और अपनी जो धनुष है उसको भी धोया था। तो ऐसी छोटी छोटी मान्यताएं हैं जो गोमती नदी को लेकर है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जानिए और समझिए, बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, हम ऐसी ऑथेंटिक न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे और बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को, मेरा गांव मेरा देश लाइव न्यूज़। मैं कार्तिक कुमार, मेरे साथ कैमरामैन सुमित कुमार। धन्यवाद आप सभी का।